सलाह देना क्यों है जरूरी? दूसरों का जीवन संवारें और खुद भी संवरें। हम सभी के जीवन में ऐसे मौके आते हैं जब कोई हमारे पास आकर कहता है, भाई एक सलाह चाहिए थी। और हम भी कभी न कभी किसी से यही कहते हैं। सलाह देना और लेना एक ऐसा रिश्ता है जो न केवल दो इंसानों को जोड़ता है, बल्कि जिंदगी की राह को भी आसान बनाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी को सलाह देते हैं, तो फायदा सिर्फ सामने वाले को नहीं होता। असल में आप खुद भी कई तरीकों से लाभान्वित होते हैं। चलिए एक कहानी के सहारे इसे समझते हैं। कहानी, रामू काका की सलाह। गांव मिर्जापुर में एक बुजुर्ग थे, रामू काका। सफेद दाढ़ी, सिर पर टोपी और हमेशा मुस्कुराते हुए मिलते थे। गांव के छोटे बड़े, जवान बूढ़े, सभी उनके पास जाकर अपने दुख सुख बांटते और सलाह लेते। एक दिन गांव का लड़का अर्जुन उनके पास आया। अर्जुन, काका, खेती में बहुत नुकसान हो गया है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सोच रहा हूं शहर जाकर नौकरी ढूंढ लूं। रामू काका, बेटा, सोच समझकर फैसला करना चाहिए। पहले ये सोचो कि तुम खेती में क्यों असफल हुए, क्या वजह रही, और फिर देखो कि क्या उसमें सुधार किया जा सकता है। शहर जाना हल हो सकता है, लेकिन भागना नहीं। अर्जुन ने काका की बात मानी। दोबारा खेती के तरीकों को समझा, आधुनिक मशीनें लाई और मेहनत की। एक साल में ही वो गांव का सबसे सफल किसान बन गया। लोग रामू काका की सलाहों की वजह से उन्हें गांव का मार्गदर्शक कहने लगे। लेकिन क्या रामू काका को इससे कुछ फायदा हुआ? बिल्कुल। वे खुद और बेहतर सोचने लगे, समाज में उनका सम्मान बढ़ा, आत्मसंतुष्टि मिली और उन्होंने खुद अपने जीवन के कई पुराने अनुभवों को दोबारा जी लिया। सलाह देने के 5 चमत्कारी फायदे। 1. दूसरों की मदद करने का एहसास, मानवता की असली सेवा। जब हम किसी को सलाह देते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं देते, हम उम्मीद, सहारा और समाधान देते हैं। ये एहसास कि हमने किसी की मदद की है, अंदर तक सुकून दे जाता है। उदाहरण, अगर कोई दोस्त आपके पास आकर अपने रिश्तों की परेशानी साझा करता है और आप उसे शांतिपूर्वक समझाते हैं, तो न केवल उसका रिश्ता सुधरता है, बल्कि आपको भी अच्छा लगता है कि आपने किसी की टूटती दुनिया को जोड़ा। 2. अपने ज्ञान को साझा करने का अवसर, अनुभव बांटने से ही बढ़ता है। जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन अगर हम उसे सिर्फ अपने तक सीमित रखें तो वो ज्ञान बेकार हो जाता है। जब हम दूसरों को सलाह देते हैं तो हम अपने अनुभवों को दोहराते हैं, जिससे वो और गहरे होते हैं। उदाहरण, एक महिला जिसने खुद का बिजनेस खड़ा किया, अगर वह किसी नई महिला को बिजनेस शुरू करने की सलाह देती है, तो वो न केवल उस महिला की मदद करती है, बल्कि खुद भी अपने अनुभव को और मजबूत बनाती है। 3. दूसरों के साथ जुड़ने का मौका, रिश्तों की नई डोर। सलाह देना एक संवाद है। जब आप किसी को सलाह देते हैं तो एक भरोसे का रिश्ता बनता है। लोग आपको सुनते हैं, समझते हैं और आपसे जुड़ जाते हैं। कहानी की झलक। रामू काका के पास गांव के बच्चे भी आते थे। स्कूल की परेशानी, दोस्तों से झगड़ा या पढ़ाई का डर, वे सब काका को दादा जैसा मानते थे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सलाह नहीं देते थे, सुनते भी थे। जुड़ाव वहीं से आता है। 4. आत्मसंतुष्टि, भीतर से मिलने वाला सुकून। हम इंसान केवल धन, पद या नाम से खुश नहीं होते, हमें अंदर से भी सुकून चाहिए। और जब कोई आपकी दी हुई सलाह से सफल होता है, तो वो संतुष्टि शब्दों में नहीं कही जा सकती। उदाहरण, अगर किसी बेरोजगार युवक को आपने नौकरी ढूंढने में मार्गदर्शन दिया और वो कामयाब हो गया, तो उसकी मुस्कान देखकर जो संतोष मिलेगा, वो करोड़ों में नहीं मिलेगा। 5. अपने आप में सुधार, खुद का पुनर्मूल्यांकन। जब आप किसी को सलाह देते हैं तो आपको खुद भी सोचना पड़ता है, क्या मैं खुद इस सलाह पर अमल करता हूँ? यही सोच आपको अपने भीतर झांकने का मौका देती है। अनुभव, आपने किसी को कहा, क्रोध पर नियंत्रण रखें। अब जब आप खुद गुस्सा होते हैं तो आपको अपनी ही कही बात याद आती है, और यही शुरुआत होती है आत्म सुधार की। सलाह देते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सलाह देना जितना जरूरी है, उतना ही संवेदनशील काम भी है। अगर सही तरीके से न दी जाए तो उल्टा असर भी हो सकता है। 1. बिना मांगे सलाह न दे। हर किसी की परिस्थिति अलग होती है। जब तक कोई आपसे सलाह न मांगे, खुद से देने से बचे। 2. आलोचना नहीं, समझाइश दे। सलाह का मतलब यह नहीं कि सामने वाले को दोषी ठहराया जाए। बात को सकारात्मक तरीके से कहें।
3. सुनना सबसे जरूरी। कई बार हम सलाह देने के चक्कर में सामने वाले को पूरी तरह सुनते ही नहीं। पहले उनकी बात समझें, फिर जवाब दें। 4. अपने अनुभव बांटें, ज्ञान न थोपें। अगर आप अनुभव से कोई बात कह रहे हैं तो सामने वाला आसानी से स्वीकार करेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ किताबों की बातें करेंगे तो शायद वो उसे टाल देगा। एक और कहानी, रीना दीदी की राह। रीना एक कॉलेज प्रोफेसर थी। उनके स्टूडेंट्स हमेशा कहते, मैम आपसे बात करके सब आसान लगने लगता है। वजह थी उनकी सरल सलाहें। एक बार एक छात्रा ने आकर कहा, मैम मैं आगे की पढ़ाई छोड़ना चाहती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। रीना ने उसे एक कप चाय पिलाई, बैठाया और अपने जीवन की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने खुद 3 बार परीक्षा में असफल होने के बाद पढ़ाई पूरी की। लड़की को प्रेरणा मिली, उसने हार नहीं मानी और आज वो खुद एक स्कूल की प्रिंसिपल है। रीना दीदी कहती है, सलाह देना मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता, वो तो दिल से किसी को समझाना होता है। जीवन में कब और कैसे दे सलाह? जब कोई वास्तव में परेशान हो और आपसे मदद मांगे। जब कोई व्यक्ति बार बार वही गलती कर रहा हो और वह खुलकर बात करना चाहता हो। जब आप खुद उस परिस्थिति से गुजरे हो और आपके पास सही अनुभव हो। सलाह का असर सामाजिक स्तर पर। अगर हम समाज में सलाह देने और सुनने की संस्कृति को बढ़ावा दें, तो बहुत सी समस्याओं का हल खुद ब खुद मिल सकता है। युवाओं में मार्गदर्शन की कमी। अगर बुजुर्ग अपने अनुभव बांटें, तो युवा गलतियां दोहराने से बच सकते हैं। रिश्तों में कड़वाहट। अगर दोस्तों और रिश्तेदारों से सकारात्मक सलाह मिलती रहे तो गलतफहमियां दूर हो सकती है। कामकाज में सुधार। दफ्तर में सीनियर कर्मचारियों की सलाह से जूनियर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सलाह देना एक छोटा सा काम, बड़ा असर। सलाह देना सिर्फ जुबान से निकले शब्द नहीं है, वो एक इंसान की जिंदगी को नया रास्ता देने वाली शक्ति है। ये हमें जोड़ती है, सुधारती है और इंसानियत को एक नई ऊंचाई देती है। तो अगली बार जब कोई आपसे सलाह मांगे तो मुस्कुराए और दिल से कहिए, हाँ मैं सुन रहा हूँ।